बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रफ़ीक बुखारी। आज बड़ा अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कुरान करीम में 9 नसीहतें इरशाद फरमाई हैं। अगर इन 9 नसीहतों पर हम अमल कर लें तो कामयाब तरीन जिंदगी गुजार लेंगे। बेसुकूनी और बेइत्मीनानी से हमारी जान छूट जाएगी। आइए कुरान करीम से पूछते हैं वो 9 नसीहतें कौन सी हैं जो कुरान करीम में हमें बताई हैं। नंबर 1 सूरतुल हुजुरात में ये खास तौर पर बात अल्लाह ने फरमाई है। पहली नसीहत, फतबय्यनू, कोई भी बात सुनकर फैलाने से पहले तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि बात सच ना हो और किसी को अनजाने में नुकसान पहुंच जाए। आजकल माशरे में देखा जाए तो ये रवाज बन चुका है, यानी यहां की बात उधर से लगानी है और उधर की बात सुनकर उधर लगानी है, तो इस तरह टाइम भी सही पास हो जाएगा और मजाक भी हो जाएगा, बात होगी। इसके बाद नंबर 2, फअस्लिहू, दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, जैसे इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और आज अगर हम अपना एहतसाब करें और अपने ऊपर तवज्जो करें तो हमारा रवैया और किरदार क्या है कि जहां पर लड़ाई हो रही है तो सबसे पहले हमारा कैमरा निकलेगा और उसकी वीडियो बनाएंगे और उसको फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। लेकिन जाना नहीं आगे बढ़कर उनसे जो है सुलह का मामला और उनसे जो है लड़ाई फसाद को खत्म नहीं करवाना। आजकल का ये ट्रेंड बना हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर हमारे दिल में ये खैर खाई हो सुलह की तो यकीनन इससे भी दिल की तसल्ली और इत्मीनानी आ सकती है, क्योंकि इंसान का जो ज़मीर है वो भी समझता है नेकी और बुराई को। नंबर 3, वअक़सितू, हर झगड़े को हल करने के लिए कोशिश करो और दो ग्रोहों के दरमियान इंसाफ कायम करो। और अल्लाह करीम इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। यहां ये बात नोट कर लें, अगर 2 लोग आपके सामने ऐसे आते हैं जो आपको आदिल समझते हैं कि हमारे दरमियान इंसाफ कर दें, तो उन दोनों के दरमियान आपने आदिल करना है। और चाहे जालिम आपका भाई क्यों नहीं है, चाहे जालिम के साथ आपके ताल्लुक क्यों नहीं है, चाहे जालिम आपका अपने रिश्तेदारी या फैमिली में से क्यों नहीं है, लेकिन आपने अदल का दामन नहीं छोड़ना। मजीद आगे बढ़े तो पॉइंट नंबर 4 आपके सामने मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। ला यस्खर, किसी का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है कि वो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर है। ये हमारे माशरे में बहुत आम है। यानी अगर किसी के पास दौलत आ जाती है तो दूसरों को देख के कहते हैं इसकी मेरे सामने क्या वैल्यू है, इसके मेरे सामने क्या औकात है। एक बात। दूसरी बात, किसी के पास ज्यादा इल्म है तो वो कहते हैं कि तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई जानने वाला है। नंबर 3, कोई ज्यादा इबादत करता है तो वो कहता है ये तो नमाज नहीं पढ़ता, मेरे सामने इसकी क्या वैल्यू। सबसे बड़ा तकब्बर अमल का है कि मैं बड़ा फन्ने खा हूं, बहुत बड़ा आलिम दीन हूं, बहुत बड़ा मुबल्लिग कुरान हूं, बहुत बड़ा इबादत गुजार हूं, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार हूं, मैं इस्लाम के हुक्म पर अमल करता हूं। ये भी बहुत खतरनाक बात है, बल्कि ये सबसे खतरनाक बात है। किसी के पास अच्छा जो है रहने को घर है तो वो सोचता है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि इसके पास तो घर ही नहीं रहने को, मेरे पास घर है लिहाजा मैं इससे बेहतर हूं। तो हर एतबार से परखा जा सकता है, तो किसी का मजाक किसी एतबार से भी नहीं उड़ाना, किसी एतबार से भी। ला यस्खर, किसी एतबार से भी मजाक नहीं उड़ाना। वजह क्या है? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहां सबसे बेहतर मुकर्रम तो वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। माल दौलत इज्जत शोहरत ये सारी चीजें आर्जी हैं और ये बाकी रह जाने वाली नहीं है। बाकी रहने वाले आपके नेक आमाल हैं और आमाल सालिहा है, ये बाकी रह जाने वाली हैं जो अल्लाह के लिए आपने किया है। मजीद आगे बढ़े तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। वला तलमिजू, किसी को बेइज्जत मत करो। और ये भी आम है, घर में कोई नौकर काम करता है, उससे कोई गलती हो जाती है, ऐसा बेइज्जत करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो आपका नौकर नहीं, वो आपका गुलाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तसव्वुर ये करें कि अगर ये आपसे गलती हो जाती तो फिर आप अपने साथ क्या करते। ये सोचना है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और वही गलती किसी खादिम से हुई है तो हम उसके साथ फला फला और गालियां निकालते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि अल्लाह के सामने हमें पेशी नहीं होनी, हमारी अल्लाह के सामने हमें पेश नहीं होना, अल्लाह को कोई जवाब नहीं देना कि ये जो माल, ये जो सब कुछ अल्लाह ने दिया है ये तो आर्जी तौर पर दिया है, अल्लाह ले लेगा, अल्लाह की अमानत है। और ये जहन में रखें, अगर किसी के साथ आपका झगड़ा होता है, वो आपका उसका स्टेटस आपसे ज्यादा है, तो आप कैसे सब्र करते हैं? ये सब्र नहीं है। सब्र तो वो है जिसके स्टेटस आपसे कम हो, उसके बावजूद भी उसके सामने आप सब्र कर जाए, ये असल में सब्र है, ये है असल में। तो किसी को बेइज्जत मत करो, उसकी गलती भी नहीं है, गलती है तो संजीदगी से समझा दें, उसकी इस्लाह कर दें ताकि उससे दोबारा वो गलती ना हो। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बुरा गुमान करने से बचो, कुछ गुमान गुनाह के जुमरे में आते हैं। यकीनन अब किसी ने कोई ऐसी बात कर दी है, यकीनन वो आपके फायदे के लिए की है, तो आपको ये सोच आ जाएगी पहले तो इसका बिहेवियर मेरे साथ इस तरह था, अब ये बिहेवियर इस तरह क्यों है, लाजमन किसी ने इसको भड़काया होगा। लो जी, अब ये तरह तरह के शैतानी वसवसे आ रहे हैं, हाँ फलां ने भड़काया होगा। बात नहीं करनी, बात दिल में ही उसकी बात ठान लेनी है और उससे दिल में ही उससे नफरत और बुग़्ज़ रखना शुरू कर देना है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम में नहीं जायज। कोई अगर इस तरह कर रहा है, कोई इस तरह कर रहा है तो उससे जाके तहकीक कर लो, क्या आपने ऐसी बात की है, और अगर की है तो ये गलत बात है, ऐसी बात मेरे अंदर नहीं है। तो किसी के आंखों से, हदीस में तो ये है ना कि अगर किसी की बुराई देखो तो उसको तवज्जो दिला दो, उस बात को छुपा दो, और यकीनन जो किसी की जो है बुराई को छुपाता है और पर्दापोशी करता है तो कल अल्लाह उसकी पर्दापोशी करेंगे। तो ये पर्दापोशी बहुत बड़ा अपनी जगह खैर का काम है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने तो फैलाना है किसी की जो है बुराई को। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वला तजस्ससू, एक दूसरे की टो में न रहो। नंबर 9, वला यग़्तब बादुकुम बादा, और तुम में से एक दूसरे के साथ गीबत ना करे, और ये गुनाह कबीरा है और अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। ये गीबत का ट्रेंड तो बड़ा आम है, हम पता है गीबत कैसे करते हैं, अल्लाह माफ करे, गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करूं, सच्ची बात है, बतानी पड़ती है। मेरे भाई, ये कोई सच्ची बात तो ही गीबत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के अंदर कोई बात हो और अगर वो की जाए, उसके पर्दापोशी पीठ पीछे की जाए, तो ये क्या है? आपने फरमाया ये गीबत है। फरमाया अगर किसी के अंदर ये बात ना हो और वो की जाए, फरमाया ये तो उससे बड़ा जुर्म है, ये तो बहतान है। ये 9 नसीहतें जो कि कुरान करीम ने की हैं, इससे जो है हम इन पर अमल कर लें तो ये यकीनन इंशाल्लाह हमारी जिंदगी खुशगवार होगी, खानदान में मोहब्बत होगी, फैमिली के अंदर मोहब्बत होगी, बहन भाइयों से मोहब्बत होगी, रिश्तेदारों के अंदर मोहब्बत होगी और पड़ोसियों से मोहब्बत होगी। एक माशरे के अंदर आप पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। और हर चीज मेरे बहन भाइयों दौलत नहीं होती, हर चीज शोहरत नहीं होती, लेकिन इंसान का किरदार भी बहुत बड़ा नुमाया होता है जो कि दिल को इत्मीनान देता है। हम कहते हैं ना कि हमारे पास फलां चीज आ जाए हम कामयाब हो जाएं। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर आपके अखलाक अच्छे हों, अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहे हो, अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा खुश नसीब खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है। आप दुनिया कामयाब तरीन इंसान है। असल कामयाबी तो मेरे बहन भाइयों आखिरत की है। दुनिया की क्या कामयाबी है? दुनिया मिली है तो उसका जवाब देना है। अच्छी बात है, कम दुनिया मिली है, ठीक है, कम जवाब देना होगा। ज्यादा कुछ मिला है तो ज्यादा जवाब देना होगा। तो जनाब, ये 9 नसीहतें आपके सामने मैंने पेश की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले मुझे इन तमाम कुरान करीम की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है कि मेरी इसको जो है दूसरों तक दिल में अल्लाह उतार दे और वो भी इस पर अमल पैरा हो जाए और इसी तरीके से मेरे लिए तो शय आखिरत हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।